ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगनी माँ गंगा के तट पर संवर्धित श्री विद्यालोक न्यास से आप नित्य प्रति स्वाध्याय प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का द्वितीय अधिकरण है अत्राधिकरण। अत्ता चराचर ग्रहणात् अत्ता चराचर ग्रहणात्। सूत्र का अर्थ है चर अचर, स्थिर और जंगम, जड़ और चेतन दोनों ग्रहण होने से परमात्मा ही संसार का भोक्ता है, जीव नहीं है। यस्य ब्रह्म च छत्रम चुभे भवत ओदनम मृत्युस्य उपसेचनम का इत्था वेदयत्र सह। जहाँ पर कि ब्राह्मण क्षत्रिय इसके ओदन हो जाते हैं, मृत्यु इसका उपसेचन मतलब दाल हो जाता है, उस ऐसे परमात्मा भला कौन जान सकता है। यहाँ तात्पर्य है कि पूरे ब्रह्मांड का जो उपसंहार है, प्रलय है, विलय है, आश्रय अधिष्ठान परमात्मा ही है, इसमें तात्पर्य है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि अत्ता से क्या लें, अग्नि लें, जीव लें, परमात्मा लें, तीन विकल्प खड़ा होता है। पूर्व पक्ष कहता अग्नि लो, अग्नि अन्नादः वेदान्नक श्रुति है। जीवो वात्ता सा अन्न पिपलम स्वादवत्ती तयो अन्य पिपलम स्वादवत्ती में जीवात्मा को स्वादवत्ती सबसे कहा गया, इसलिए जीवात्मा को भी ले सकते हैं। सिद्धांति कहता परमात्मा परमात्मा तो विकार जातम संहरन सर्वम अतीति उपपद्यते। जितना भी विकार मतलब कार्य प्रपंच है, सबका उपसंहार परमात्मा में होता है, इसलिए अत्ता सबसे परमात्मा को लेना। कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकमेत दर्शनम। जितने भी कर्मों के फल हैं उन शब्द का प्रतिषेधक है, ऐसा बताया गया है। सर्ववेदांतेषु सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात् तस्मा परमात्मेव अत्ता भवितुमर्हति। इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही अत्ता है, जीव या अग्नि नहीं हो सकते। जैसा कि वेदान्नक श्रुति कहती अग्नि अन्नादः। अग्नि के अंदर भी तो वही चैतन्य है, जीव के अंदर भी तो वही चैतन्य है। उसी चैतन्य की सत्ता से अग्नि अन्नाद बना हुआ है।
और श्वेतस्वरूपनिषद में तयो अन्य पीपलम स्वादवत्ती मनस्नन अन्य विचाकशीति में वहाँ भी जो कहा गया है पीपलम का अर्थ कर्म फल। यह जीवात्मा कर्मों के फल के साथ स्वादवत्ती स्वाद लेने लग गया, आसक्ति कर लिया, इसलिए बंधन भाव को प्राप्त होता है। और जो साक्षी है अभिचाकशीति दृष्टा मात्र है, असंग है, इसीलिए उसमें जरा भी कोई किसी प्रकार का वैगुण नहीं आता, दोष नहीं आता। वेदांत जगत में दो ही चीज है, आत्मा अनात्मा, दृक् दृश्य। दृक् जो दृष्टा ब्रह्मत्वत्ता है, सत्य है, पारमार्थिक है। दृश्य प्रपंच व्यवहारिक है, परिवर्तनशील है। सभी वेदांत में संसार का सर्जन, पालन, संहरण परमात्मा में होता है, इसीलिए परमात्मा यहाँ पर अत्ता सबसे लेना। यह जो वेदांत का सिद्धांत है कि एक आत्मा और अनात्मा। आत्मा तो सदचित आनंद स्वरूप है और जो अनात्मा है वह विनाशी है, परिवर्तनशील है, सहिष्णु है, आज है तो कल नहीं है। जीवात्मा अनात्मा को आत्मा मान करके अनुकूलता होने पर सुखी होता है, प्रतिकूलता होने पर दुखी होता है। और वास्तव में विचार करें तो एक में वह द्वितीय आत्मा ही आपकी सत्य है, वही सनातन है, वही आनंद स्वरूप है। प्रत्येक प्राणी आनंद तो ढूंढता है, आनंद तो चाहता है, पर आनंद के विपरीत संसार में दौड़ लगा रहा है। यह जो अनात्मा है आपका कभी हो नहीं सकता है। इस संसार में कितने आए कितने गए, पर ये जस का तस है, जरा भी इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस संसार जो संसरण स्वभाव वाला है कभी किसी का होता नहीं है, पर आदमी अध्यास से, भ्रांति से, अज्ञान से कहता गया मैं हूँ। हाड़ मांस चाम का जो पुतला है, जो पिंड है, जो पांच भौतिक है, पांच भूत से बना हुआ है और पंचभूतात्मक होने से अन्न जल से स्थिर है। जरा अन्न जल न दे तो सूख जाता है, अन्न जल न दे तो कमज़ोर हो जाता है और पुनः बुढ़ापा में उसी पंचभूत में विलय हो जाता है। यह जो पंचभूतात्मक पिंड है आपका नहीं है, आपके लिए मिला है, उसमें भी इतना अपनापन कर लेता है। यदि अपनापन व्यवहारिक करे तब तो कोई क्षति नहीं है, अपनापन को पारमार्थिक कर लेता है। यही मैं हूँ, अहम इदम अयम अहमस्मि, यह मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। इसी का नाम है भ्रांति अध्यास। जैसे सद्गुरु के पास जाता है और विवेक का जागरण होता है, विवेक के जागृत होते ही यह अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित कर लेता है। जैसे ही सच्चित आनंद स्वरूप निज स्वरूप आत्मा को, अधिष्ठान को समझ लेता है, वैसे दृश्य प्रपंच से मोह भंग हो जाता है। उपनिषद का मंत्र है
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम् अभिज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। कदाचित मनुष्य आकाश को चमड़े के समान वेष्टन मतलब वस्त्र बनाकर पहन ले, फिर भी जब तक परमात्मा को नहीं जाने, देवम विज्ञाय बिना जाने दुख का अंत हो नहीं सकता है। यदि आप आकाश को चमड़े के समान पहन ले तब शायद परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत हो जाए, क्योंकि पूरा संसार उसी चेतन में अध्यस्त है। जब तक आप उस अपने निज स्वरूप को समझ नहीं लेते हैं, मात्र जानना ही काफ़ी है, कुछ करना नहीं। रज्जु अधिष्ठान को जान लिया, सर्प जो अध्यस्त है उसकी निवृत्ति हो जाती, बाध हो जाता, भ्रांति समाप्त हो जाती। ऐसे यहाँ पर जब तक आप उस अपने अधिष्ठान को, परमात्मा को नहीं जान लेते, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, चाहे उपासना से, जैसे भी हो, तब तक आपके जीवन के दुख का अंत हो ही नहीं सकता है। वही बात यहाँ कर रहे कि भाई परमात्मा ही संसार का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। चलिए अत्ता से परमात्मा लेना। प्रकरणाच, प्रकरण से भी सिद्ध होता है यह बात, जो प्रकरण में आता न जायते मृत्यु वा विपश्चित, वह जो ज्ञानी न जन्मता है न मरता है, शरीर का जन्म मरण होता है, आत्मा ने शुद्ध बुद्ध मुक्त है। इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा ही सब कुछ है। प्रत्येक प्राणी को यह निश्चित है कि संसार में एक परमात्मा ही परमात्मा है। संसार तो काल्पनिक है। जिस प्रकार से रात को आप सो जाते हो, सोने के बाद आपने मकड़ी के समान जाल बुन लिया। जैसे मकड़ी अपने मुख से लार निकाल कर सुंदर महल खड़ा कर लेती है, लैट्रिन बाथरूम बना लेती है, किचन बना लेती है, सारा साजोबाज कर लेती है। जिस प्रकार से आप से जब काम नहीं होता तो ठेकेदार को बुला करके सुंदर मकान महल खड़ा कर लेते हो, गृह प्रवेश करते हो, बड़े मजे से सोचते हो कि इसमें आनंद आएगा, और कामनाएं बढ़ती जाती, आनंद का नामो निशान नहीं। ऐसे ही यहाँ पर यह जो स्वप्न प्रपंच है, उस स्वप्न प्रपंच में भी आप रात को सो जाते हो, सोने के बाद अपने संकल्प से सुंदर स्वाप्निक संसार खड़ा कर लेते हो। ये मकान है मेरा, दुकान है, ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, गुरु भाई हैं, सारा प्रपंच खड़ा कर लेते हो। जैसे ही निद्रा भंग हुआ सब बिखर जाता है। ऐसे यहाँ पर वह जो स्वाप्निक प्रपंच है वह 4 से 8 घंटे का होता है, और जो जागृत प्रपंच है ये आपके 100 वर्ष तक के लिए होता है, उम्र तक के लिए होता है। सपने में भी आपको बड़ा भारी सुख दुख होता है, अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख। जगने के बाद आप उससे परे हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं, भैया तो सपना है। चाहे सपना में आपने 25 करोड़ पाया तो उसका हिसाब किताब नहीं करते हो जगने के बाद, या 25 लाख खोया तो जगने के बाद पश्चाताप नहीं करते हो। क्या बोलते, भाई तो सपना है। कहते एक सेठ जी थे,
अच्छे वेदांती थे, नित्य प्रति स्वाध्याय सत्संग श्रवण किया करते थे, बहुत ही उनकी वेदांत में निष्ठा थी। देखो मेरे भाइयों, एक वेदांत दर्शन आपको सत्य को समझाता है, सीधा बताता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म बना परा भैया, ब्रह्म ही सत्य है। उन्होंने सुन रखा था संसार स्वाप्निक है, मिथ्या है, काल्पनिक है, एक मजाक है, विनोद है, एक तरह से खेल है, तमाशा है। एक दिन घर में चोर घूस आए, सेठ जी तो भजन करते करते सो गए। सेठानी चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई सुनता हो। चोरों ने घर के सारे जो सामान थे, माल थे, ले गए, उनके बेटा को उठा ले गया। सेठा ने उठी लगी रोने, जगाया, हिला डुला, बोले उठते नहीं हो, तुम सो रहे हो, घर का माल चोर ले गए, बेटा को भी ले गए। लगी रोने। सेठ जी बोले, अरे भाई तो रोती क्यों है? बोले क्यों? इतना माल चला गया, बेटा भी उठा ले गए, तो क्यों नहीं रो? तुम क्यों नहीं रोते हो? अरे देख, मैं क्यों रोऊं? जब 4 बेटे मर गए तब तो रोया ही नहीं, देख के लिए क्यों रोऊं? इतना कहना था, पत्नी ने आंसू पोंछ लिए। बोले 4 बेटे? बोले हाँ। अब लगे चिल्लाने कि धोखा हुआ मेरे साथ, इसकी पहले लग रहा कोई शादी हुई होगी और उससे 4 बेटे हुए होंगे। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बोले बात क्या है? सेठ जी ने कहा बैठो, घर में चोर आए, माल चुरा ले गए, बेटे को उठा ले गए, ये कहते रोते क्यों नहीं? अब बताओ, मैं 1 ले लूँ कि 4 ले लूँ? बोले 4 क्या? बोले बैठो समझाता हूँ। रात को मैंने सपना देखा, सपने में शादी हो गई, 4 बेटे हो गए, सुंदर 4 महल उनके लिए बनाया, सुंदर कारोबार चल रहा था। इतने में इसने जगा दिया, सब मेरा स्वप्न का महल उजड़ गया, बेटे भी खत्म हो गए। बताओ उनके लिए रोऊं कि इस एक के लिए? पत्नी ने कहा, अरे वो तो सपना था, सपना, उसके लिए क्या रोना है? तो सेठ जी ने कहा, यह भी तो सपना ही है, यह भी तो सपना ही, इसके लिए क्या रोना? तो भाई विचार करो, संसार स्वप्नवत है, स्वप्न ही रहेगा। आप लाख प्रयास करो, ये संसार सत्य हो नहीं सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, ययाति महाराज के विषय में आप जानते ही हैं। ययाति ने कहा था, ययाति की इंद्रियां तृप्त हुई, उनके 5 बेटे थे, अनु, द्रव्यो, पुरु, यदु आदि। सबसे छोटे पुरु थे। चारों भाइयों ने जवानी देने से अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। छोटे पुरु ने कहा कोई बात नहीं, जो पिता की आज्ञा को माने वो तो पुत्र, नहीं तो मूत्र। पिता की बात मान ली, अपनी जवानी दे दी, उनकी बुढ़ापा ले ली। 1000 वर्ष तक सम्राट पद पर रहे, पुत्र के आयु से संसार के भोगों को भोगते रहे, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। क्या उद्गार सुनाया? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
कालो न याता वयमेव याता। और मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, भोगों को मैंने भोगा, वैसे के वैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, पर मैं ही बोला जीर्ण शीर्ण हो गया। तृष्णा न जीर्णा, जो तृष्णाएँ जीर्ण नहीं हुई, वासनाएँ जस की तस धधक रही हैं, मैं ही जीर्ण शीर्ण हो गया। कालो नहीं आता, समय नहीं गया, समय तो घड़ी तो चल रही है, मैं ही वृद्ध हो गया। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं तपस्या नहीं किया बल्कि मैं ही तप्त हो गया। तो संसार में चाहे कितना भी भोग हो, ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, सब क्षणिक है, विनाशी है, स्वप्नवत है। विचार करो, 1000 वर्ष तक संसार के भोगों को भोगने के बाद भी इनकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, तो भला अल्पायु में आपकी इंद्रियां कैसे तृप्त हो सकती हैं? तो संसार के पदार्थ कभी किसी को तृप्त किए हैं, न कर सकते हैं, न करने वाले हैं। मात्र एक परमात्मा का शरण ही आपके जीवन में आनंद को प्रदान करेगा। ययाति महाराज इतने महान राजा अपने अनुभव को सुनाए, मेरे पुत्रों, भोग को भोग नहीं सकते, तृष्णाएँ शांत हो नहीं सकती हैं। काल जस का तस, इसलिए सर्वम विहाय हरिस्मरेत, सब छोड़ो, भगवान के स्मरण में लग जाओ। नारायण यही तो विवेक है। आदमी अज्ञान से क्या सोचता, यह इच्छा पूरी हो जाएगी, वह इच्छा पूरी हो जाएगी, इसके बाद तो आनंद ही आनंद। जिस प्रकार से गूलर के फल में कीड़े होते हैं, ऐसे हमारे हृदय में हजारों कीड़े के समान वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं बैठी हुई है, जो कभी आप पूरा कर नहीं सकते हो। पूरी हो जाती, इनका नाम तृष्णा क्यों पड़ेगा? भगवान की बाप की इच्छा पूरी तो हो नहीं सकी। देखो, राम के सीधा बाप थे, ब्रह्म बाप थे, ब्रह्म थे राम जी, उनके बाप दशरथ जी हाय हाय करके मरे, हाय राज्याभिषेक देख नहीं सका। जिनकी साक्षात लक्ष्मी बहू हो और जिसकी जो है साक्षात बेटा ब्रह्म हो, उसकी तो कभी इच्छा पूरी हो न सकी, तो सामान्य आदमी की इच्छा भला पूरी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कहा सर्वम विहारी स्मर्तव्यम, सब कुछ छोड़कर अपने मन को भगवान के भक्ति में, भजन में लगाओ। अत्ता चराचर कहना कही तात्पर्य है भाई, सब कुछ परमात्मा ही है। अधिकरण पूरा हुआ, नया अधिकरण कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।